बहुत से स्टूडेंट का कहना होता है कि वो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत भी बाकी स्टूडेंट की तुलना में उपादा करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते हैं। वहीं दूसरे स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में टॉप करते हैं। तो ऐसा इन स्टूडेंट में क्या फर्क होता है कि एक स्टूडेंट टॉप करता है और दूसरा एवरेज ही बनकर रह जाता है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि टॉप स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स में स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा फर्क होता है। स्मार्ट स्टडी करके एक स्टूडेंट 15 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में पूरा कर लेता है और दूसरा स्टूडेंट 15 घंटे पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है। दोस्तों, यदि आप भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम नहीं ला पाते हैं तो ये लेख आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बेस्ट स्टडी टिप्स देने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आज के इस लेख के जरिए आपके इस साल का जवाब जान पाएंगे, और यदि आप इस लेख को आखिर तक पढ़ते हैं तो आप आसानी से 15 घंटे की पढ़ाई को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं। को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी कठिन से कठिन समात या टॉपिक को आप कम समय के अंदर सरल तरीके से हल कर सके और उसे लंबे समय तक याद भी रख कर सके, उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के तरीके होते हैं, एक तो हार्ड तरीका और दूसरा स्मार्ट तरीका। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस स्मार्ट स्टडी करते हैं या फिर हाई रहदी करते हैं। आज के इस बदलते समय के अनुसार आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी की मदद से आप कम समय के अंदर अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी के अंदर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं और उसका शार्ट उत्तर निकाल सकते हैं। हार्ड स्टडी के अंदर आपको जो कुछ भी आपके कॉलेज या कोचिंग संस्थान के अंदर पढ़ाया जाता है, आप सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर होते हैं और आप सिर्फ उन्हीं को ही याद करते। इसके अलावा आपने तो किसी अन्य टीचर की वीडियो देखते हैं, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल लेते हैं और ना ही अपने किसी दोस्त से सलाह लेते हैं। ऐसी स्टडी को हम हार्ड स्टडी कहते हैं। इस तरह की स्टडी से आप कभी भी एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आपने जान लिया होगा कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या एक होता है। अब आगे इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 0.7 बेस्ट स्टडी टिप्स शेयर करने वाले हैं, जिनको जानकर आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। वो 7 स्टडी टिप्स कौन कौन सी है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। स्मार्ट स्टडी करने की 7 आसान टिप्स स्टूडेंट होने के तौर पर यदि आप एग्जाम के अंदर टॉप करना चाहते हैं तो नीचे बताई गई 7 टॉप स्टडी टिप्स को आज से ही अपनाना शुरू कर दें। यदि आप इन स्टडी रिप्पा को अपनाते हैं तो आप निश्चित ही एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं 7 टॉप स्टडी सीक्रेट्स। हर दिन प्लान बनाकर पढ़ाई करें। स्मार्ट स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने दिन भर की पढ़ाई का एक प्लान बना लें और उस प्लान के हिसाब से ही पूरे दिन की पढ़ाई करें। यदि आप दिन भर की पढ़ाई का प्लान नहीं बनाते हैं तो आप सिर्फ किताब ही पलटते रह जाते हैं और आप एक विषय की बहुत ज्यादा समय दे देते हैं और दूसरे विषय को पूरी तरह से ही छोड़ देते हैं। ऐसा आपने कई बार महसूस भी किया होगा, लेकिन यदि आप पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होता है कि किस विषय को कितना समय देना है और कब तक पढ़ाई करनी है। ऐसा करने पर आप अपने विषय को बेहतर एक से तैयार कर पाते हैं। और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कभी भी पढ़ने से चोर नहीं होते हैं, क्योंकि आपके विषय बदलते रहते हैं। इसलिए प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। पढ़ते समय स्मार्टफोन को दूर रखें। ज्यादातर विद्यार्थियों का एक सवाल होता है कि जब भी तो एवई करने के लिए बैठते हैं तो वे पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप पढ़ाई करते समय अपने स्मार्टफोन को अपने साथ रखते हैं और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत अपनी पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल पर फोकस करने लग जाते हैं। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो क्या आप कभी भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर करना चाहिए और खुद को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपके आसपास मोबाइल नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस पूरी तरह से आ जाता है और अपने आप ही आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। एक रिसर्च के अनुसार स्मार्टफोन एक व्यक्ति का ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा गैजेट है। पढ़ते समय बीच में ब्रेक जकमें। एक रिसर्च के अनुसार कि जब आप एक शायद 2 या 3 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता है। साथ कई घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर घंटे पढ़ने के 4 बीच बीच में 10 से 20 मिनट का ब्रेक जरूर है।
जब आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो उस समय आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और ज्यादा थक जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं, कुछ अच्छा खा सकते हैं, अपने मुंह को ठंडे पानी से धो सकते हैं। ऐसा आप जब करते हैं तो आपके मस्तिष्क को कुछ समय के लिए राहत मिलती है और जब आप दोबारा पढ़ने के लिए आते हैं तो आप पूरी तरह से रिचार्ज होकर आते हैं और पढ़े हुए को आसानी से याद भी रख पाते हैं। मल्टीटास्किंग ना करें। ज्यादातर विद्यार्थी जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक साथ कई चीजों को करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते हैं और आपका फोकस उस सब्जेक्ट से या फिर उस चैप्टर से पूरी तरह से हट जाता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना है। यदि आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी विषय को पढ़ें, उसके अलावा अन्य कोई भी कार्य ना करें। ऐसा करने पर आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है और आप कुछ समय बाद ही उस सब्जेक्ट से बोर भी हो जाते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग ना करके एक विषय पर फोकस करें। लिखकर याद करें। एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी भी चीज को लिखकर याद करते हैं तो आप उस चीज को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और यदि आप बिना लिखे राह लगाकर किसी चीज को पाद करते हैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही वो चीज आपको पाद रहती है। ज्यादातर स्टूडेंट राह लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर भी जा जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कभी भी कुछ भी लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, रट्टा लगाना बंद करें और लिख कर अच्छे से समझाकर अपने विषय को पढ़ना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके पढ़ने का तरीका काफी बेहतर होता चला जाता है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई जरूर करें। करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है कि आप जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से आपके पढ़ने की क्वालिटी बढ़ती है और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक आसानी से याद रख पाते। सुबह के समय आपका पढ़ाई में मन लगता है क्योंकि आपका दिमाग एकदम तरोताजा रहता है और आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं। इसलिए सुबह उठकर 2 से 3 घंटे की पढ़ाई जरूर करें। ऑनलाइन जानकारी भी लेते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई करने के अनेकों विकल्प खुल चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी विद्यार्थी अपने करियर को एक नई दिशा दे सकता है। पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं और यह आंकड़ा समय के साथ बढ़ने ही वाला है। ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने के नए नए तरीके मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप पढ़ाई के अंदर एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं। आज आपने तया सीखा कंक्लूजन आज के इस लेकर के अंदर हमने आपके साथ शेयर की है, जिनका इस्तेमाल करके आए भी लेकर आ सकते हैं। यदि आपको मन में इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके उस सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आज के इस